गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 3 का क्लास 12 का एक टॉपिक है जो बिहार बोर्ड द्वारा रिसेंटली इसी ईयर यानी 2023 में, जैसा कि मैंने लिख दिया है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि अगर इम्पॉर्टेंट नहीं रहता तो बोर्ड अपने पेपर में इसको स्थान नहीं देता। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यदि आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो देखकर समझ सकते हैं। यदि वाइज आपको लगे कि नहीं आपका समय यहाँ बर्बाद होने वाला है तो उसके बाद आपकी इच्छा। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि अगर आप नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं तो अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करें ताकि आप इसको सीख सकें और समझ सकें। लास्ट में यही बात कहेंगे सेशन शुरू करने से पहले कि अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अगर ख़राब लगेगा तो डिसलाइक करना है। काम का चीज़ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक वैद्युत रासायनिक सेल का वर्णन करें। पूरा का पूरा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स से है, आईएससी 2023 बिहार बोर्ड पटना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक वैद्युत रासायनिक सेल का वर्णन करें। तो देखिए आंसर क्या हमने मेंशन किया है, यह एक प्रकार का यंत्र है। यंत्र बोल सकते हो युक्ति, जैसे मोबाइल फ़ोन एक यंत्र है जो किस किस काम में आता है, तो दूर दराज लोगों से बात करने में, अच्छा गाना सुनने में, सिनेमा देखने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेम उसी तरह से विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कन्वर्ट करने का काम करते हैं। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सेम उसी तरह से इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के माध्यम से, वैद्युत रासायनिक सेल के माध्यम से, कि जो बैटरी होता है, सेल होता है, वो भी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये भी उसी तरह का यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहां आपको फोकस करना है, इसे गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। इसका मीन्स एक और नाम है, वो नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल। यानी कि वैद्युत रासायनिक न सेल देकर क्या हमसे पूछ सकता है कि गैल्वेनिक सेल क्या है। ठीक है, उसके बाद एक कहा है कि ये तो डिफिनेशन हो गया कि क्या है, एक रासायनिक वैद्युत रासायनिक सेल का वर्णन करें। तो देखिए डेनियल सेल कॉमनली जो होता है यूज होता है, और डेनियल सेल को कहीं कहीं एज ए वैद्युत रासायनिक सेल भी परिचय कराया जाता है। जैसे कि ऐसे बात समझ लीजिए कि आपके घर के मुखिया आपके पापा हुए, ठीक है, या दादाजी हैं तो, अन्यथा नहीं है तो आमतौर पर तो पापा होते ही हैं, तो पापा हुए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश पापा कहीं गए हुए बाहर और कोई घर का आपको बड़ा जिम्मेदारी मिला है कि इस पर आपको डिसीजन लेना है, तो घर का जो बड़ा बेटा अथवा बड़ी बेटी होती है वह उस कार्य को, उस कर्तव्य का पालन करती है। मीन्स उनके उपस्थिति में वही घर की मुखिया है, वही घर के मुखिया है। सेम वही है, अगर हम डायरेक्ट वैद्युत रासायनिक सेल न लिखकर अगर डेनियल सेल भी लिखे तो समझा जाएगा कि यह भी एक क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल है। इसके अंदर और भी सेल होते हैं, लेकिन वैद्युत रासायनिक सेल का जो कॉमन एग्जाम्पल है, यानी कॉमन उदाहरण है, जिसका अन्य नाम में भी हम लोग बोल सकते हैं कि यूज होगा, वो क्या है, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल जैसे कि बोला है कि एक वैद्युत रासायनिक सेल का वर्णन करें, तो हमने किसका ले लिया है, डेनियल सेल का ले लिया है। और डेनियल सेल देखिए क्या कहा है कि इस प्रकार के यंत्र में, यानी कि इस प्रकार के सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं। इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं यानी सेल होते हैं, उसमें 2 अर्ध सेल होते हैं। एक जो होता है जिंक इलेक्ट्रोड Zn+2 आयन में होते हैं, जबकि एक कॉपर का इलेक्ट्रोड Cu+2 आयन में होते हैं। यानी सबसे बात को पहले समझिएगा कि वैद्युत रासायनिक सेल कहिए, गैल्वेनिक सेल कहिए अथवा डेनियल सेल कहिए,
ए सेल में जो होते हैं 2 हाफ सेल होते हैं। कितना? 2 हाफ सेल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते होंगे फिगर के माध्यम से। हमने बोर्ड पे पिक्चर को भी बना दिया है। और क्या होते हैं? 2 हाफ सेल आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद कहा गया है जिसमें से एक जिंक इलेक्ट्रोड, यानी कि अगर ए कह दे तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड है तो जिंक का बना हुआ है, और एक कॉपर का है तो ये हमारा हो जाएगा कॉपर का इलेक्ट्रोड। पिछला क्लास अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए हैं, आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। कि किसी भी छड़ का अगर इलेक्ट्रोड लेते हैं मीन्स उसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन में करते हैं, तो वैद्युत अपघट्ट के रूप में यहाँ गैल्वेनिक सेल में या इलेक्ट्रोड विभव में उसी का जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। उसी का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। ये ध्यान देंगे, ये सभी जगह अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव गैल्वेनिक सेल में होता है। तो ऐसा कहेंगे सर बैटरी में तो ऐसा नहीं होता है, उसमें एनोड शीशा होता है, कैथोड शीशा ऑक्साइड होता है, और वैद्युत अपघट्ट जो होता है H2SO4 होता है। हम भी वही कह रहे हैं कि सभी जगह नहीं, सिर्फ गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोड विभव में। आगे देखिए क्या कहा है, ये दोनों यहाँ से फोकस कीजिएगा, कॉपर Cu+2 आयन में होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड एक वैद्युत तार से जुड़े होते हैं, वो वैद्युत तार ये है। देखिए दोनों इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं, है ना? ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, दोनों इलेक्ट्रोड जुड़कर पूर्ण सेल बन गया, ठीक है। तथा ये दोनों इलेक्ट्रोड एक लवण सेतु से भी जुड़े होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड, यहाँ फोकस कीजिए, एक लवण सेतु, ये रहा लवण सेतु, एक लवण सेतु, एक लवण सेतु से जुड़े होते हैं। उसके बाद कहा गया है, यहाँ से सपोज कर सकते हो कि ये डिफिनेशन भी एक तरह से है किसका? लवण सेतु का। इसी कारण मैंने यहाँ से पैराग्राफ को ही चेंज कर दिया है, आप भी कॉपी में चाहे तो चेंज कर सकते हैं कि लवण सेतु उल्टा यू, जैसे हमको पता है यू ऐसे होता है, और इस पर आप फोकस करें तो ये देख लीजिए ऐसे है ना। तो यही इसका डिफिनेशन हो गया कि लवण सेतु उल्टा यू आकार की कांच की नली होती है, उल्टा यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें KCl का मिश्रण होता है। यानी कि ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये जो क्या है, इसके अंदर पास्ट ऑफ KCl है, यानी KCl का मिश्रण है, KCl का मिश्रण। तो देखिए होता क्या है, बात को समझ जाइए। इसमें जो जिंक होता है, इसमें जिंक का, इसमें जिसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड Zn+2 आयन में होते हैं, ये एज अ एनोड होता है। एज क्या होता है? एनोड होता है। जबकि Cu+2 आयन जो कॉपर होता है वो एज ए कैथोड होता है। आप कहिएगा कि हम ऐसे कैसे मान लें, डिफिनेशन में तो कहीं मेंशन नहीं है कि एनोड होगा जिंक और कैथोड होगा कॉपर। सही बात है, आपका कहा सही है, लेकिन इसी चैप्टर में हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक क्या सेल, जिसको हम अन्य भाषा में स्पेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रो वैद्युत सेल भी बोलते हैं, जिसमें जितने भी धातु हैं उनके रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग मीन्स अवकरण और ऑक्सीकरण प्रोसेस के आधार पर अरेंज किया गया है कि अगर कौन कौन से एलिमेंट को लेंगे, कौन कौन से मेटल्स को लेंगे तो कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अगले क्लास में ये सब मीन्स अगले यानी कि इसी चैप्टर के और आगे ये सब पॉइंट भी आपको समझाएंगे, और समझाएंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होते हैं और इसका वैल्यू इतना होता है। फिलहाल जो बात को कहा गया वो समझिए। तो हमको पता है कि एनोड पर जो होते हैं, एनोड पर जो होते हैं वो ऑक्सीकरण होते हैं। एनोड पर क्या होते हैं? ऑक्सीकरण होते हैं। तो लिखेंगे एट एनोड, जिंक एनोड पे है तो हो जाएगा क्या? Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जैसा कि यहाँ मेंशन देखिए Zn+2 आयन में है, Zn+2 आयन में है, जबकि कॉपर का इलेक्ट्रोड Cu+2 आयन में। और हमने आपको बताया कि कॉपर जो होते हैं कहाँ होते हैं? तो कैथोड पे होते हैं।
तो एट कैथोड ये हो जाएगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या देगा Cu। आपको हमने डिस्कशन अभी किया है और आप अगर पहले से भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ये नोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यहाँ देखेंगे हमने क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन को त्याग किया गया इस पर प्लस चार्ज, जबकि कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराया गया है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि जिंक कहाँ मुक्त हो रहा है, एनोड पर, कॉपर कहाँ मुक्त हो रहा है, कैथोड पर। समस्या होता है यहाँ फिगर में कि हम फिगर में कैसे समझे कि क्या है। तो देखिए ये स्विच है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है मापने के लिए धारा को। जब यहाँ से जिंक अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे गमन करेंगे इस दिशा में। आपको पता है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत दिशा में धाराएं चलती है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो धारा ऐसे प्रवाहित होगा। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है कॉपर की इधर चारों साइड में जमा होते जाता है, कॉपर के चारों साइड क्या होने लगता है, जमा होने लगता है, जिसके कारण अब ये जो होता है इसका फ्यूजन हो जाता है Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। ए ऋणायन इसके धनायन को बैलेंस कर देता है और बाकी जो बचता है वो इस लवण सेतु के माध्यम से इस सेल में आ जाता है, यानी इस हाफ सेल में एंटर कर जाता है, जिसके कारण इसका भी आगे चलकर क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। जितना भी धनायन फालतू होता है उसको कौन बैलेंस कर लेता है, सल्फेट आयन। कौन बैलेंस कर लेता है, सल्फेट आयन। और इस तरह से प्रोसेस संपन्न हो जाता है। उसके बाद आता है एक नेट सेल रिएक्शन। क्या आता है, तो नेट सेल रिएक्शन, हिंदी में कहेंगे समग्र अभिक्रिया, समग्र सेल अभिक्रिया, समग्र सेल अभिक्रिया। देखिए जो भी कॉमन होता है वो कट जाता है, बाकी सबको लिख देते हैं। इधर ऐड कीजिए, हो जाएगा Zn Cu2 प्लस, इस साइड हो जाएगा क्या, Zn2 प्लस Cu। ये हो गया नेट सेल रिएक्शन। यानी यही बोलेंगे कि 2 और सेल के मिलने से ये जो बना यही हमारा क्या हो गया, डेनियल सेल। और 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन डेनियल सेल है, और इसी तरह का समीकरण दिए हुए था। तो कॉपर और जिंक से बने सेल को ही क्या कहा जाता है, डेनियल सेल अथवा विद्युत रासायनिक सेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम इधर से साइड हो जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स तैयार कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वीडियो को लाइक करना है, अगर ख़राब लगा है तो वीडियो को डिसलाइक करना है। धन्यवाद।